प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डीडीए फ्लैट्स, ये है डीडीए की तरफ से ये प्रोवाइड किया गया है। कोई भी चाहे तो डीडीए उनको ये पेपर दे देगी। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो स्कीम्स 2010 के तहत हमारी सोसाइटी 1350 डीडीए एलआईजी फ्लैट्स 2010 में अलॉट की गई थी, उसका मेंटेनेंस जो है वो डीडीए करेगी। अब ये मेंटेनेंस कैसे होगा, इसके लिए इन्होंने प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दी आरडब्ल्यूएस, ये जो मेंटेनेंस होगा डीडीए की फ्लैट्स का, ये आरडब्ल्यूए के थ्रू होगा। वो आरडब्ल्यूए जो डीडीए में रजिस्टर्ड होगी। अब इसमें एक लाइन है क्लियर कट, ये लाइन मैंने मार्क कर रखा है, आपको मैं बताऊं, इसमें पढ़ के बताता हूं। एफिडेविट डिक्लेयरिंग नो अदर एजेंसी इज एंगेज्ड इन द आइडेंटिफाइड पॉकेट। अब इसमें बात आती है पॉकेट्स की। हमारी जो सोसाइटी है वो एक सिंगल सोसाइटी है, इसमें पॉकेट्स नहीं बने। जैसे एसएफएस है हमारे बगल में, उसमें ABCD सारे पॉकेट्स बने हुए हैं और हर एक पॉकेट में एक एक आरडब्ल्यू बनी हुई है। या दूसरी भी सोसाइटीज है जिसमें पॉकेट्स बने हुए हैं, बहुत बड़ी सोसाइटी है उसमें पॉकेट्स बने हुए हैं, उसमें अलग अलग आरडब्ल्यूएस हो सकती हैं और डीडीए उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन वो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अपने साथ करेगा। लेकिन हमारी सोसाइटी सिंगल सोसाइटी है, एक ही सोसाइटी, इसमें पॉकेट्स नहीं है, इसीलिए इसमें एक आरडब्ल्यूए का होना आवश्यक है। अब ये दूसरा पेपर है मेरे पास, इसमें है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ आरडब्ल्यूए रजिस्ट्रेशन। अब आरडब्ल्यूए कैसे रजिस्टर्ड होगी, इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस दे रखा है इन्होंने।